पानीपत के बीचों बीच पत्थरी वाली माता मंदिर एक शांत और सुकून भरी जगह है। शहर की भागदौड़ के बीच यह शांति की एक किरण की तरह खड़ा है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक पनाहगाह है जो सुकून और शांति चाहते हैं। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, शहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रार्थनाओं की मधुर आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगती है। ये शांति की एक रोशनी की तरह है। मंदिर का शांत वातावरण मंदिर के पवित्र स्थानों को रोशन करने वाली मंदिर की धीमी रोशनी से और भी खूबसूरत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये रोशनी आप पर छा जाती है और आपको शांति और स्पष्टता का एहसास दिलाती है। मानो मंदिर के आसपास की हवा में ही शांति घुली हुई है, जो इसे चिंतन और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। ये मंदिर सभी का स्वागत करता है। आप धीमी प्रार्थनाएं सुन सकते हैं। जैसे ही आप भव्य प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, प्रार्थनाओं की धीमी गूंज और घंटियों की मधुर आवाज आपका स्वागत करती है। यहाँ का वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भरा है, जो आपको अपनी चिंताओं को दरवाजे पर छोड़कर मंदिर के प्रांगण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब जाने का निमंत्रण देता है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी आस्था की कहानियां कहती है। हर नक्काशी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भक्तों की गहरी आस्था का प्रमाण है। जटिल डिजाइन विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं, जिनमें से प्रत्येक भक्ति, त्याग और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी कहती है। ये नक्काशी केवल कला नहीं है, वे मंदिर के आध्यात्मिक सार का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह खास जगह आपको भागदौड़ भरी दुनिया से दूर ले जाती है। यह आपको अपने बारे में सोचने में मदद करती है। उस व्यस्त शहर के बीच यह मंदिर एक बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप दैनिक जीवन की अराजकता से दूर हो सकते हैं और अपने भीतर के आत्म से फिर से जुड़ सकते हैं। शांत वातावरण आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज को प्रोत्साहित करता है, जिससे आपको स्पष्टता और उद्देश्य मिलता है। मंदिर का सफेद संगमरमर धूप में चमकता है। मंदिर का सफेद संगमरमर सूरज की रोशनी में चमकता है, जो एक मनमोहक दृश्य बनाता है। यह चमक पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है, जो आगंतुकों को इस स्थान की पवित्रता की याद दिलाती है। संगमरमर का ठंडा स्पर्श सुखदायक है, जो शांति और सुकून के समग्र एहसास को बढ़ाता है। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते हैं। वे आशा और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक हैं। हवा में लहराते रंग बिरंगे झंडे मंदिर के शांत वातावरण में रंगों की छटा बिखेरते हैं। ये झंडे केवल सजावट से बढ़कर हैं। वे आशा, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। उनकी निरंतर गति मंदिर पर निरंतर नजर रखने वाली दैवीय ऊर्जा की याद दिलाती है। अगरबत्ती की अच्छी खुशबू हवा में फैली हुई है। इससे आपको शांति और सम्मान का एहसास होता है। अगरबत्ती की सुगंध हवा में तैरती है, जिससे श्रद्धा और आध्यात्मिकता का वातावरण बनता है। यह सुखदायक खुशबू मन को शांत करती है और आत्मा को ऊपर उठाती है, जिससे परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। अगरबत्ती जलाना शुद्धिकरण का एक अनुष्ठान है, जो आत्मा की सफाई का प्रतीक है। यह आपकी आत्मा के लिए सुखदायक है। पूरा मंदिर का अनुभव आत्मा के लिए एक मरहम की तरह बनाया गया है। शांत वातावरण से लेकर आध्यात्मिक माहौल तक हर चीज शांति और सुकून का एक पवित्र स्थान बनाने के लिए एक साथ काम करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सुकून पा सकते हैं, अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं और तरोताजा और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महसूस कर सकते हैं। पत्थरी वाली माता मंदिर का नाम एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। पत्थरी का मतलब पत्थर होता है। एक अनोखे गांव में स्थित यह मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का प्रतीक भी है। नाम ही जिज्ञासा जगाता है और इसके मूल में जाने का निमंत्रण देता है। कहानी कहती है कि बहुत समय पहले, 400 साल से भी पहले, एक किसान को अपने खेत में देवी दुर्गा की एक पत्थर की मूर्ति मिली। ये ऐसे ही प्रकट हुई। कल्पना कीजिए कि जब वह किसान अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, तभी उसे यह दिव्य मूर्ति मिली, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। ये मूर्ति ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दिव्यता और रहस्य की आभा बिखेर रही थी। लोगों ने सोचा कि यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। इस चमत्कारी खोज की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई मूर्ति की एक झलक पाने के लिए उत्सुक था, यह मानते हुए कि यह एक दैवीय आशीर्वाद है। ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी से चमक रहे थे और वे परमात्मा से गहरा संबंध महसूस कर रहे थे। ग्रामीणों को पता था कि यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके महत्व पर और उनके समुदाय के लिए इसके अर्थ पर चर्चा की। गांव के बुजुर्ग, जो बुद्धिमान और अनुभवी थे, ने मूर्ति के प्रकट होने की व्याख्या दैवीय कृपा के संकेत के रूप में की।
उनका मानना था कि देवी ने उनके गांव को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। वे खुश और सम्मानित महसूस कर रहे थे। ग्रामीणों ने मूर्ति के सामने झुककर और प्रार्थना करके अपनी श्रद्धा दिखाई। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने की उम्मीद में फूल, अगरबत्ती और अन्य प्रसाद चढ़ाए। वातावरण भक्ति और एकता की भावना से भर गया। उन्होंने मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवाया। दिव्य मूर्ति को रखने के लिए एक पवित्र स्थान, एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए समुदाय एक साथ आया। यह प्रेम का श्रम था, जिसमें सभी ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया, चाहे वह शारीरिक श्रम, सामग्री या प्रार्थनाओं के माध्यम से हो। मंदिर गांव का केंद्र बिंदु बन गया, एक ऐसी जगह जहां लोग सांत्वना और दैवीय मार्गदर्शन लेने आ सकते थे। उन्होंने देवी के सम्मान में इसका नाम पथरी वाली माता मंदिर रखा। मूर्ति की खोज की चमत्कारी प्रकृति को दर्शाने और उनके गांव को आशीर्वाद देने वाली देवी का सम्मान करने के लिए नाम चुना गया था। पथरी वाली माता मंदिर ग्रामीणों की आस्था और भक्ति का प्रमाण है, जो परमात्मा से उनके स्थायी संबंध का प्रतीक है। कई सालों से लोगों का मानना रहा है कि पथरी वाली माता मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हर जगह से लोग मंदिर आते हैं। वे देवी से अच्छी सेहत, पैसा और खुशी मांगते हैं। कई कहानियां मनोकामनाएं पूरी होने और प्रार्थनाओं का जवाब मिलने के बारे में बताती हैं। लोग धन्यवाद कहने के लिए मंदिर की दीवारों पर उपहार छोड़ जाते हैं। आप सभी की आस्था महसूस कर सकते हैं। यह दिखाता है कि विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है। मंदिर आशा से भरा है। नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा को समर्पित 9 रातों का त्योहार है। यह पूरे भारत में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और खुशी के त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर रात अनुष्ठानों, संगीत, नृत्य और भक्ति से भरी होती है, जिससे आध्यात्मिक उत्साह और सामुदायिक सद्भाव का माहौल बनता है। पथरी वाली माता मंदिर में उत्सव विशेष रूप से भव्य होते हैं। मंदिर गतिविधियों का केंद्र बन जाता है, जिसमें भक्त दूर दूर से उत्सव में भाग लेने आते हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और भक्ति गीतों की आवाज से एक जादुई अनुभव पैदा होता है। मंदिर चमकीले रंगों, रोशनी और फूलों से सजाया जाता है, जो इसे एक दृश्य तमाशे में बदल देता है। देवी का सम्मान करने और भक्तों के लिए एक आमंत्रित स्थान बनाने के लिए मंदिर के हर कोने को सावधानी पूर्वक सजाया जाता है। लोग भजन के रूप में जाने जाने वाले विशेष गीत गाते हैं और गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य करते हैं। ये नृत्य केवल मनोरंजन का एक रूप नहीं है, बल्कि भक्ति और आनंद व्यक्त करने का एक तरीका है। हवा उत्साह और संगीत की लयबद्ध धड़कनों से भरी होती है। आप रात भर ढोल की गूंज सुन सकते हैं, जो उत्सव के माहौल को बढ़ाता है। ढोल की थाप के साथ अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र भी होते हैं, जो ध्वनियों का एक ऐसा तालमेल बनाते हैं जो उत्सव की भावना को ऊंचा करता है। नवरात्रि की प्रत्येक रात देवी के एक अलग रूप को समर्पित होती है, जिनमें से प्रत्येक उनकी शक्ति और दया के एक अनोखे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन रूपों का सम्मान और पूजा करते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, दिन में खाना नहीं खाते हैं और शाम को विशेष भोजन के साथ अपना व्रत तोड़ते हैं। वे देवी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, ये मानते हुए कि तपस्या और भक्ति का ये दौर उन्हें परमात्मा के करीब लाएगा। यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास का समय है। मंदिर गतिविधियों से भरा हुआ है, फिर भी शांति और सुकून का एहसास होता है, क्योंकि भक्त प्रार्थना और ध्यान में डूब जाते हैं, अपने भीतर के आत्म और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और समुदाय का उत्सव है। यह लोगों को एक साथ लाता है, एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे ही समुदाय खाना बांटने, नृत्य करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होता है, नवरात्रि की भावना चमक उठती है, जो भाग लेने वाले सभी लोगों के दिल और दिमाग को रोशन करती है। पत्थरी वाली माता मंदिर दिखाता है कि लोगों की आस्था कितनी मजबूत हो सकती है। लंबे समय से लोग यहाँ सुकून और आशीर्वाद के लिए आते रहे हैं। मंदिर ने अच्छे और बुरे दोनों समय देखे हैं। इतने सालों में लोगों ने मंदिर की मरम्मत की है और इसे बड़ा बनाया है। यह इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। हर पीढ़ी मंदिर में कुछ न कुछ जोड़ती है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। पथरी वाली माता मंदिर पानीपत की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, यहीं पर समुदाय एक साथ आता है,
लोग वहां धार्मिक बातचीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बैठकें करते हैं। सभी पृष्ठभूमि के लोग मंदिर में मिलते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में शांति का एहसास होता है। ये सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं है, ये लोगों को एक साथ लाता है, ये समुदाय को मजबूत बनाता है। पथरी वाली माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर से बढ़कर है। यह आपकी आत्मा के लिए एक जगह है। यह कुछ खास महसूस करने की जगह है। अगर आपको शांति चाहिए, अपने इतिहास से जुड़ना है या बस कुछ शांत समय बिताना है, तो मंदिर आपका स्वागत करता है। आइए और शांति का अनुभव करें। हवा में भक्ति देखें, अपने अंदर कुछ खास